बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कराची और बल्कि अगर हम देखें तो कल 14 अगस्त गुजरा है और हम बड़ी कुर्बानी के बाद अपना वतन हासिल किया था और उसमें हमने देखा कि कराची के अंदर मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए और काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि खेलों की जो सरगर्मियाँ थी हर डिस्ट्रिक्ट पर जो है बहुत ज़्यादा मुकाबले खेलों के होते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का बाकायदा तौर पर अब टीम का ऐलान हो चुका है। उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ताइक्वांडो का खेल जो बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी अपने इस शो में जो है बात करूँ। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हाजरा नवाब साहिबा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और साथ साथ उन्होंने 2 दफ़ा जो है गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कामरान कमर कुरैशी साहब जो प्रेसिडेंट है सिंध ताइक्वांडो के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आज हम ताइक्वांडो पे भी बात करेंगे और साथ साथ जो है 14 अगस्त के हवाले से कल जो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और फिर क्रिकेट के हवाले से भी जो है हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ होना है उसके लिए जो बाकायदा तौर पर टीम ऐलान हुई उस हवाले से भी हम बात करें अपने शो के अंदर। सबसे पहले हाजिर की तरफ चले। हाजिरा, क्या कहेंगे? 2 दफ़ा की आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियनशिप में आपने बाकायदा तौर पर 2 दफ़ा गोल्ड मेडल लिया है। ताइक्वांडो की तरफ किस तरह आई और फिर कैसा जज्बा पा रही हैं पाकिस्तान के लिए कि मज़ीद कोई एम है और खेलने का या फिर स्टॉप कर लिया अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने 2 मेडल एक ही चैम्पियनशिप में लिए थे जो कि 2020-21 में हुई थी। और जहाँ तक सवाल है कि आगे खेलने का, वो तो जो मेरी ऑफ़िस की मसरूफियात हैं उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे जाके सोचूंगी। थोड़ा अभी जो है मैंने स्किप किया है गेम को क्योंकि मैंने अपना डिपार्टमेंट छोड़ा था। ये अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट से खेल रही थी ताइक्वांडो? जब मैंने लास्ट इवेंट खेला है तो मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रही थी, जो कि मुझे फिर उनको रिज़ाइन देना पड़ा अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। उसके बाद फिर हमारी एक चैम्पियनशिप हुई है जो नेशनल गेम्स हुए थे लास्ट। अच्छा, आज आप बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ऑफिसर भी बन चुकी हैं। खेलों के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो कल 14 अगस्त गुजरा है, बड़ी कुर्बानी के बाद हमने वतन हासिल किया था और फिर मैंने काफ़ी अरसे के बाद देखा, क्योंकि अगर हम देखें तो कोविड के बाद जो है पहली दफ़ा 14 अगस्त के अंदर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरपूर तरीके से हुआ। कैसा देखा कल के दिन को आपने खेलों के हवाले से? कल का दिन तो हमारे लिए बहुत मसरूफ़ और बहुत मतलब खुशाइन गुजरा था, क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज आ होस्ट मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट के और जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलके 3 गेम्स का जो है एक इवेंट करवाया था। उसके अंदर ताइक्वांडो मैंने खुद होस्ट करा था और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हमारे ईस्ट के थे उन्होंने क्या कहते हैं टेबल टेनिस, और जो वेस्ट के थे उन्होंने जिम्नास्टिक का इवेंट एक ही मतलब ग्राउंड के वेन्यू के ऊपर करवाया था। तो तीनों का हमने एक क्लोजिंग सेरेमनी रखी थी जिसके अंदर हमारे पास इनवाइटेड थे सेक्रेटरी जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमारे पास इनवाइटेड थे, जो कि किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे। तो डायरेक्टर जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हैं वहाँ से हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो दोनों मौजूद थे क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर। तो बाकायदा एक शानदार गेम का माहौल बना हुआ था, कॉम्पिटिशन्स थे। तो कैसा देख रही थी आप बच्चों का जज्बा खेलों के हवाले से? बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनको जब कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन करवाने के लिए कभी फ़ंड्स नहीं होते। कभी फ़ंड्स अगर हो भी जाते हैं तो वेन्यूज़ खाली नहीं होते किसी चीज़ के लिए जो इकट्ठे एक साथ 2-3 गेम्स करवाए जाएँ। तो ये जब हमने गेम्स करवाए तो बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर उनके जो है ताइक्वांडो और जिम्नास्टिक और कराटे उनका डेमोस्ट्रेशन भी था। तो वो आपस के अंदर डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी वो थोड़ा सा ये कर रहे थे कि हमारा डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा हो कराटे वालों से, या जिम्नास्टिक वाले सोच रहे थे कि ताइक्वांडो वालों से। तो इस तरह ये एक हेल्दी एक कॉम्पिटिशन था, हेल्दी एक्टिविटी कल रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। आज कामरान कमर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े इवेंट आप ताइक्वांडो के करा रहे होते, तो कैसा कल का दिन देखा आपने ताइक्वांडो के हवाले से? थैंक यू सो मच। बेसिकली सर, कल जो 14 अगस्त ऑब्वियसली सबके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, और अब जैसे आपने कहा कोविड के बाद एक बहुत टाइम के बाद एक आपको ऐसा नहीं लगा कि कल कोविड के काफी अरसे के बाद ऐसा लगा कि कराची में खेलों की सरगर्मियां बड़ी जबरदस्त थी? और बेसिकली इसको डीएसओज ने काफी थोड़ा सा हमारे साथ मिलकर काफी ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को।
और मैं इसका क्रेडिट दूंगा, ये हाजरा यहाँ बैठी है, DSO स्पोर्ट्स भी है ये कराची सेंट्रल की, तो इसने ये इवेंट में ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले ही हमने 13 अगस्त को एक रेफरी सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें तमाम हमारे 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें ऑब्जर्वर भी थे, उसमें प्लेयर्स भी, कोचेस भी, रेफरीज भी, उन सब ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और एक बहुत अच्छा वेन्यू सिंध स्पोर्ट बोर्ड था, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ताउन से हमने वहाँ करवाया। साथ साथ उसके सेकेंड डे हमारा ये टाइकोंडो अंडर 17 जूनियर इवेंट कंडक्ट हुआ, जो बेसिकली हमने कंडक्ट कराया, लेकिन ऑब्वियसली सेंट्रल की कोशिश है या मेहनत कह लें या उनकी सपोर्ट से हमने वहाँ ऑर्गेनाइज किया। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक मतलब बहुत खुशी थी बच्चों के दरमियान, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया उसको, और एक अच्छी तरीके से उसकी फिर क्लोजिंग सेरेमनी हमने वहाँ ऑर्गेनाइज की, और उसमें बहुत मतलब सबने एंजॉय किया। अच्छा, इसके साथ साथ कल हमने देखा सिंध स्पोर्ट बोर्ड में भी काफ़ी मुकाबले मुनक्किद हो रहे थे। अगर मैं बात करूं ताइक्वांडो के हवाले से, तो इस लेवल पर और जब इतना बड़ा दिन होता है, खिलाड़ियों की मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घूमने को तरजीह देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं बेसिकली वो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस दिन पर आएंगे तो ये हमारे मुकाबले मुनक्किद होंगे। तो इस पर क्या कहेंगे उन खिलाड़ियों के हवाले से जो एक्टिविटीज़ में सरगर्म रहे? सर, मैं उन खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने अपना ऑब्वियसली जो घूमने फिरने का है टाइम वो छोड़ के यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में कल इवेंट में आए, और वो जूनियर बच्चे थे, अंडर 17, 14 से 17, तो वो जूनियर बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घूमने के शौकीन होते, लेकिन अपनी क्योंकि प्लेयर्स हैं, एक्टिविटी उनको मिल रही है, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट कराया था हम लोगों ने वहाँ पर मिलकर, तो वो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत एग्रेशन शो किया वहाँ पर, बड़ी अच्छी एक्टिविटी हुई। साथ साथ चुकाई लैब ने भी हमें थोड़ा सपोर्ट किया फिजिकल मेडिकल के हवाले से। गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट ये कर ही रही है, स्पोर्ट्स इनके DSOs। वो एक बहुत एक मज़ेदार प्रोग्राम था जो कल पूरा दिन हमने वो एंजॉय किया, और वहाँ पर सब ने इंजॉय किया साथ साथ हमारे साथ। फर्दर ये है कि हमारा नेक्स्ट 26 अगस्त को ये हमारा प्रोग्राम है जो अब अंडर 14 का चैम्पियनशिप हम कराने जा रहे हैं, वो KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथ मिलके हमारी कोलैबोरेशन है। टाइकोंडो कराची उसमें शामिल है, ऑब्वियसली सिंध तो मैं यहाँ बैठा हूँ प्रेसिडेंट, तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं हर उस इवेंट में जाऊं जो टाइकोंडो का यहाँ कराची में मुनक्किद हो या कराची से बाहर भी हो। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा कि सिंध स्कॉट सेंटर में बड़ा ज़बरदस्त आपने ताइक्वांडो के जो है इवेंट करवाए, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब बच्चे ताइक्वांडो की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है कि वालिदैन अब इस गेम के लिए अपने बच्चों को खुद भेज रहे हैं? लास्ट ईयर में जो स्काउट सेमिनार में कराया था वो कराची ओपन के नाम से हम चैंपियनशिप हर साल करा रहे हैं रेगुलरली, जिसको टाइकोंडो कराची ऑर्गेनाइज कर रहा है। और माशाल्लाह से उसमें हमने अंडर 14, अंडर 17 प्लस सीनियर कैटेगरी, तीनों कैटेगरीज रखी हुई थी, तो उसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इवेंट को, बड़ा हुआ। तो उसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी, पेरेंट्स ने भी, और हम हर जगह बच्चों को तो साथ साथ पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो आए इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, बच्चों को लेकर आएँ, खास तौर पे फीमेल। अब इस तरह के जो DSO सपोर्ट कर रहे हैं, फीमेल्स आ रही हैं, बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है ऑब्वियसली टाइकोंडो के लिए भी, क्योंकि आगे हमारा इंटरनेशनल इवेंट आने वाला है इस्लामाबाद में नवंबर में, तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों को वहाँ उसके लिए बिल्कुल इस हवाले से भी बात करेंगे। मस्जिद सिंध के आप प्रेसिडेंट है, इस हवाले से ताइक्वांडो पे भी मस्जिद बात करेंगे। हाजिर से बात कर लेते हैं। हाजिर, कल हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आर्ट्स काउंसिल जो क़याम हुआ है न्यू कराची के अंदर, वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? अच्छा, उसके बारे में मैंने सुना है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा क्योंकि कल गुजरा मैंने है। देखा है वहाँ 3-3.5 हज़ार बच्चे उस इवेंट के अंदर मौजूद थे, जिसमें डॉट एक गेम है वो बाकायदा तौर पर जी, खेला जी, जा रहा जी। था, मुख्तलिफ 2-4 गेम और वहाँ पर मुनक्किद हो रहे थे। हाँ, असल में वो जो मैंने आपको बताया कि मैं कल के जो है इवेंट की खुद होस्ट थी, तो मैं वहाँ पर ना जा सकी, और मैंने सिर्फ वो न्यूज़ वगैरह से और इस तरह से मैं सुना है, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर भी तो खुशी की बहुत बात है कि बहुत एक खुशी की बात है कि एक ऐसे उस जगह में प्लेटफॉर्म और बच्चों को मिल रहा है जहाँ पर अगर वो अपने मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, तो वहाँ पर 3-3.5 हज़ार बाकायदा वालिदैन, दीगर लोग, और उसके साथ साथ खिलाड़ियों की बड़ी तादाद उस इवेंट पे मौजूद है, तो ऐसा ही एक था। बड़ा इवेंट वो कह एक सकते जश्न हैं। आज़ादी वो एक साथ मिलकर मिला रहे और मना रहे वाला ये वाला सीन था। तो ये हम तो चाहते हैं कि सिर्फ एज आ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेटली भी हम लोग काम करें। तो जब आप आज़ादी मना रहे हैं या कोई भी ऐसा दिन होता है जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो हर स्पॉट के ऊपर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर अगर होता रहे, तो एक तो हमारे पास थोड़ा सा फंड्स की भी कमी है। फंड्स की तो कमी है, लेकिन जब हम इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ रश जो लग जाता है, तो अगर हर स्पॉट के ऊपर हो रहा होगा तो करीब करीब के जितने लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए, फिर दूसरी जगह इकट्ठे हो गए, तो इस तरह
ज़्यादा ट्रैवल का इशू भी नहीं होगा। इशू नहीं होगा। जी। लेकिन अगर हम बात कर लें, आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, जो है कामरान साहब बात कर रहे थे विमेंस के हवाले से कि थोड़ी सी मुश्किलात उनको होती है। आप 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो कितनी परेशानियां होती एक विमेंस को जो है तगड़ दौड़ करने के लिए स्पोर्ट्स पे, और फिर जब वो सारे मेडल्स हासिल कर लेते हैं, नाम पाकिस्तान के लिए रोशन कर रहे होते हैं, तो वालिदैन की सपोर्ट वहाँ हासिल होती है, जब शुरुआत होती है उस वक्त मुश्किलात का सामना होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब छोटे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि गेम आपके लिए हेल्दी एक्टिविटी है या बाहर घूमना आपके लिए, आपको बस जो चीज़ मिलती जाती है। अगर वालिदैन की सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी बच्चा जो है किसी भी गेम में या किसी भी पढ़ाई में या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे जा सके। तो वालिदैन की सपोर्ट तो लाजमी होती है। अगर वो अपनी बेटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी बेटी आगे जा रही है तो उसके पीछे ज़रूर उसके वालिदैन खड़े होते बिल्कुल, हैं, वालिदैन का जब हाथ ही तो वो आगे जाती है। बिल्कुल आगे जा रही जी। होती है। हमारे विनस स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से वालिदैन को क्या मैसेज देंगी, ये मैं बताएं वालिदैन स्पोर्ट्स के को, हवाले हाँ, से? वालिदैन के लिए तो मेरा यही है कि जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, और इस कंट्री के अंदर रहते हुए जिसके अंदर थोड़े हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है, जहाँ पर ये होगा कि जिस तरह इंटरनेशनली हम दूसरे ममालिक को देखते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ विमेंस ज़्यादा के हैं। हवाले से क्या कहेंगे? वुमेंस के हवाले से ये है कि आपको चाहे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़े, लेकिन आप इनकी इस एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है ना थोड़ा तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि बॉयज़ तो अपने आप को फिर भी वो काम एडजस्ट चला कर ले, लेते हैं, एडजस्ट कर लो, बिल्कुल। इस तरह इसका होता है, मज़ीद भी लेकिन उनके वालिदैन साथ की आना पड़ता है। और हम काफ़ी सारी ख़वातीन को देखते हैं जो अपनी बेटियों के साथ आई होती हैं, आंटीज़ आई हुई होती हैं, और वो फिर अपना 2-2 3-3 घंटे निकाल के उनके साथ बैठती हैं और फिर जाती हैं। तो मैं ऐसी जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप उनको मोटिवेशन बना के, आप लोग जो नहीं आ पाती हैं वो भी आएँ, या फिर अगर वो नहीं आ पा रही हैं वालिदा, तो जो वालिद साहब हैं उनके, वो आ जाएँ, या कोई अगर बड़ा घर में चाचा है या कोई भाई वगैरह है वो आ जाए। लेकिन इस वजह स्पोर्ट्स से की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को के लिए रोके लेकर नहीं। आए हाँ, बच्चों इस को। वजह से रोके नहीं गर्ल्स के लिए। बिल्कुल रोके ना। अभी जी। थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी कि वेन्यूज़ की कमी है, और शायद आप चाह रही हैं कि जिस तरह कल के बारे में मैं कह रहा था कि बहुत कम कम फासले पे आप चाह रही हैं कि वेन्यू मौजूद मैं हो चाहती खिलाड़ियों हूँ के कि लिए। हाँ, थोड़े आप थोड़े खुद एक फासले के ऑफिसर की ऊपर हैसियत होते से जो रहें। काम कर रही हैं, क्या मशवरा देंगी आप ऐसे लोगों को जो ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर कब्ज़ा माफिया भी मौजूद है? आप क्या चाहेंगी कि उनसे वो कब्ज़ा ख़त्म किया जाए और खिलाड़ियों को, खासकर ग्राउंड ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाए जो उसकी देखभाल भी करे और खेलों के हवाले से जो है उस ग्राउंड को आबाद रखे? जी, जी, ऐसा ही है। जो हमारे पास ग्राउंड्स वगैरह हैं, हम चाहते हैं। कब्ज़ा माफिया के बारे में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जो संभाला है अपना ये सीट, अभी मुझे 6 मंथ हुए हैं। तो कब्ज़ा माफिया से तो मैं कोई अभी लेना देना इस बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगी कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी का कब्ज़ा है और वो ग्राउंड है खेलों के, तो आप उसको खेल के लिए यूज़ कर लें। अमल दरामद आप कराना तो आप लोगों का खेल काम के है ना। लिए उसके यूज़ कर बाद लें। अगर आपके पास वो चीज़ आपको मिली हुई है तो आप बिल्कुल उसके आज अंदर मजीद गेम्स और करवा भी लें। बात करेंगे। कामरान साहब से बात कर लेते हैं। कामरान साहब, अगर आप प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं आप बच्चों के लिए, लेकिन कमी एक नज़र आती है एकेडमीज़ की। क्या इस तरफ भी आप लोग तवज्जो दे रहे हैं? सर, कमी एकेडमी की ऑब्वियसली पहले ज़रूर थी, लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में हमारे पास अराउंड 48 अकेडमीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारी ताइक्वांडो कराची एसोसिएशन से, और वो फिर सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती हैं, प्लस वो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से हमने उनको रजिस्टर्ड कराया। और पूरा अगर आप सिंध की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 से ऊपर चली जाती हैं, वो तकरीबन कोई 60 के करीब अकेडमीज़ हैं जो ताइक्वांडो की रजिस्टर्ड हैं पूरे सिंध में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा, और इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद बढ़ेंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नई एकेडमीज़ को स्टार्ट करें, नए बच्चों को जो हमारे नए ब्लैक बेल्ट्स हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेसिकली होता है कि उनके लिए रोज़गार भी फराहम हो जाता है। जब वो अकेडमी खोलता है वो थोड़ा सा कुछ अर्निंग भी करता है, तो अपने घर वालों को भी सपोर्ट करता है उससे, और वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ये करके। अभी आपने जिक्र किया कि 60 के करीब जो है सिंध के अंदर एकेडमीज़ हैं। नेशनल गेम्स अभी हाल ही में 34 से अख्ताम पजीर में, क्या पोजीशन रही ताइक्वांडो में सिंध के? सिंध की पोजीशन ऐसी थी कि हम ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हमसे ऊपर ही होते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट हैं हमसे। हमारी 5th पोजीशन थी सिंध की, और तमाम प्रोविंस से हमारी पोजीशन ऊपर थी माशाल्लाह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध में काफ़ी काम हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी एक टीम है जो ये काम कर रही है,
और क्रेडिट मैं पूरी टीम को देता हूँ कि यार जिस तरह वो मेहनत कर रही है, तो जो हमारी पोजीशन अब 5th है, हम इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट्स को भी बीट करेंगे इंशाल्लाह कि हम उन डिपार्टमेंट से भी ऊपर जाएं। ऑब्वियसली अभी हम रेलवे से, पुलिस से तो ऊपर हैं, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है जैसे आर्मी हो गया, वापडा हो वापडा गया, है, नेवी हो गया या HSC, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हमारे आपने वालों को- HSC की बात की। पहली दफ़ा HSC कोई बड़े इवेंट में शिरकत कर रही थी और जिस तरह उनके खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी वो मुस्तकबिल में तमामी डिपार्टमेंट के लिए ख़तरे की अलामत बनती जा रही है। क्या कहेंगे HSC के हवाले से इस डिपार्टमेंट में? देखिए HSC बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, खासतौर पे हमारे यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी है या इकरा यूनिवर्सिटी है, ये 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वो इवेंट अपने टीमें बना रही हैं स्पोर्ट्स की सारी ना, तो उसकी वजह से बेसिकली ऑब्वियसली जो टीम यूनिवर्सिटी के इवेंट खेलता है वही पार्टिसिपेट करता है जाके HSC में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा आने वाले और अच्छा काम करें, ताकि जो HSC जो 4थे नंबर पे वो जैसे आपने कहा खतरा बन रहा है वापडा के लिए या आर्मी के लिए, तो इंशाल्लाह तो बनेगा। क्योंकि देखें बेसिकली जो प्लेयर्स हैं वो प्रोविंस में होते हैं और यूनिवर्सिटी प्रोविंस में, बच्चे यूनिवर्सिटी तो पढ़ने जाते ही जाते हैं, तो अगर वहां से उनको एक फैसिलिटी मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वो क्यों किसी डिपार्टमेंट में जाएगा। वो बेसिकली प्रेफर करेगा कि मैं यार यूनिवर्सिटी से खेलूं, साथ साथ मेरी पढ़ाई फ्री हो जाती है, मैं यूनिवर्सिटी को परफॉर्मेंस भी दूंगा, तो मुझे आगे जाके और फायदा मैनेजमेंट मिलेगा। ये चीज़ आपने कैसा देखा कि एक HSC का इजाफा खासकर तालीमी इदारों से प्लेयर्स को निकालना कितना खुशाइंद सर रहा? बहुत खुशाइन बात है, और मैं तो काफ़ी अर्से से ये कर भी रहा था। यूनिवर्सिटीज़ में भी कोशिश करते थे कि यार कराची यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन ऑब्वियसली फंड्स की बात है, वो हर जगह ही कमी होती है। तो बहुत अच्छी है, आइंदा आने वाले वक्त हमें तो और ऊपर जाना चाहिए इसको, ताकि HSC और परफॉर्मेंस दे। बेसिकली यूनिवर्सिटी लेके जाएंगी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी में भी कोई ना कोई इस तरह का डाकोंडो की बाकायदा प्रॉपर कोचिंग स्टार्ट करें। हमारी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है 2-3, अगर वो कहते हैं कॉलेजेस में अगर स्टार्ट करते हैं तो वो हम इनको इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल अच्छा, मैं एक बात जी, ऐड करना हाँ जी, चाहूँगी। जो आपने नेशनल गेम्स के हवाले से बात करी है, नेशनल गेम्स में माशाल्लाह सिंध की ओवरऑल, सिर्फ ताइक्वांडो की नहीं, ओवरऑल भी सिंध की जो है 6th पोजीशन बनी थी। तो इस टाइम हम वैसे भी सारे जो हमारे प्रोविंस थे हाजिर उससे साहब, ऊपर उसमें ही एक थे। लड़की ने सिर्फ स्विमिंग में स्विमिंग में ही उन्होंने गोल्ड मेडल लिए। गोल्ड मेडल लिए, जी। लेकिन अगर उस 3 गोल्ड मेडल की उस लड़की की बात कर लें तो वो 11th मंथ तक जो है वो पाकिस्तान से बाहर होती है, 1 मंथ वो जो है कराची में स्टे करती है। तो ऐसे खिलाड़ी जो मुल्क से बाहर होते हैं 1 महीने के लिए वो आते हैं और टीम का हिस्सा बनते हैं, तो और वो भी स्विमिंग जैसे खेल के अंदर और फिर फीमेल होकर, तो आप खुद बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि बाहर के माशरे में और हमारे माशरे में कितना फ़र्क है इस चीज़ का। जी, आप अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्ची का आप डेडिकेशन देखें कि वो 11 महीने बाहर होने के बावजूद नेशनल गेम के इवेंट के ऊपर वो यहाँ पर आई। मैं एक और सर ताइक्वांडो उसके की लिए वजह और से तो बाकायदा मैं जानती आपको हूँ। और तशरीह कर दूं कि वो बाकायदा तौर पर अपने खर्चे पर आती है, बाकायदा तौर पर जो है उसको ना ही कोई TADA दिया जाता है, ना ही अच्छा। उसके लिए कोई बरात दी जाती है। तो फिर वो अपनी मदद आपके तहत आ रही है। 11 माह से वो जो है बाहर रहती है, 1 माह वो पाकिस्तान के अंदर आती है, नेशनल चैंपियन बनती है और वहाँ से फिर वापस चली जाती है। देखिए, अगर उनकी डेडिकेशन, मुझे पूरा बैकग्राउंड तो नहीं पता, जितनी बात आपने मुझे उनके हवाले से बताई है, तो मेरे लिए तो ये एक बड़ी बात है कि आप अपना पूरा खर्चा कर कर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वो होती, देखें हम बुलाएंगे फिर तो सिंध नहीं ने क्या किसी को, काम किया उसके पीछे ये बताएं ना आप। देखिए हम बुलाएंगे तो नहीं किसी को ना कि आप बाहर बैठे हो तो आप आके खेल लो, लेकिन अगर वो आके ट्रायल दे रही हैं यहाँ पर और फिर सेलेक्ट हो रही हैं, जाहिर सी बात है अगर वो ट्रेनिंग, कोई भी बच्चा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बाहर ट्रेनिंग कर कर आ रही है तो सेलेक्ट हो रही है, नहीं, अगर कोई बच्चा उतने घंटे ट्रेनिंग कर रहा है जितने घंटे वो बाहर ट्रेनिंग कर रही है तो वो यहाँ पर बीट कर सकता है उसको। बिल्कुल बीट कर सकता है, इसमें मजीद भी बात तो करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे हाजरा से और कामरान साहब से बाकायदा तौर पर ताइक्वांडो के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से, खासकर हाजरा से बात हो रही थी, वेन्यूज़ के हवाले से भी और उसके मसाइल के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, शहर कराची के जो मुख्तलिफ ग्राउंड से उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। दोबारा कामरान की तरफ आते हैं। कामरान भाई, जिस तरह आपने लास्ट इवेंट मुनक्किद किया सिंध स्क्वाड्स में, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत से बच्चे स्कूल लेवल से आए हुए थे। वहाँ आप लोग कितना काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि बेस हमारा यही है, अगर यहाँ से बच्चों को सपोर्ट हासिल होगी तो वो आगे की तरफ आएंगे। वैसे इसीलिए देखें, हमने जो स्कूल्स की आपने बात की, ऑब्वियसली वहाँ बहुत अच्छे, बल्कि हमने कोई तकरीबन 900 के करीब उसमें स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स थे माशाल्लाह से।
तो अब हमने स्कूल एसोसिएशन बाकायदा प्रॉपरली एक बनाई है अनाउंस की ताइक्वांडो कराची के साथ, और जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है उनमें भी हमने एक स्कूल एसोसिएशन बनाई है, उसके लोग रखे हैं उनको, ताकि वो स्कूल्स को और मजीद जो रजिस्टर्ड करें अपने साथ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं वैसे भी ऑब्वियसली वो उनका अपना एक सब वो सिस्टम होता है, लेकिन हमने वहाँ पर जो लड़के सिखा रहे हैं हमने कहा उनको रजिस्टर्ड करें ताकि उनके पास से हमारे पास स्ट्रेंथ मजीद आए, और जिस तरह का हमने वो इवेंट कराया और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में और इससे अच्छा इवेंट कराएं, उससे बड़ा इवेंट कराएं। और अभी हम रिसेंटली अक्टूबर में अभी मैंने बताया 14 भी है, फिर सितंबर में हमारी एक चैम्पियनशिप और है जो हम अंडर 17 की कराने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी सिंध चैम्पियनशिप है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल, मैंने बताया कि इंटरनेशनल इवेंट है, तो हम वहाँ उसको ये जो तैयारी और ये बेसिकली ये उसके लिए है ताकि वहाँ बच्चे जाके हमारे परफॉर्म करें और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए हैं। पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए हैं। जिस तरह ताइक्वांडो की टीम खेल रही है और मुझे भी उम्मीद है कि बाकायदा तौर पर मेडल ज़रूर हासिल करेगी इंशाल्लाह। लेकिन मेहनत आप लोगों की है उस खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा मसाइल अगर हम देख लें तो हमारे पास आते हैं वालिदैन का। वालिदैन बड़े अगर सपोर्ट ना करेंगे, जिस तरह हाजिया कह रही थी कि वालिदैन का होना सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, तो कितना सपोर्ट आप लोग को वालिदैन करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को चोट लगने का बड़ा खतरा रहता है। बेसिकली देखें, वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये एसोसिएशन चला रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेयर ही नहीं होंगे तो इस एसोसिएशन का ये हमारा कोई काम नहीं। प्लेयर्स हैं तो हम हैं, तो प्लेयर्स उसी वजह से कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारे पास जो ताइक्वांडो की जो रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं, वहाँ पर हर अकेडमीज़ में भी अगर आप 50 बच्चे भी लगाएं तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अकेडमीज़ हैं और कितने, और फिर उसके अलावा स्कूल्स में, तो स्कूलों में बच्चे कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ है। तो माशाल्लाह से मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा पेरेंट्स को भी कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ला के लेकर आ रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो ये खुद तो खुशाइन बात है कि वो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। हाजरा, बात हो रही थी ख़ासकर ताइक्वांडो के हवाले से आपसे, आपने जब शुरुआत की थी तो जिस तरह मैंने शुरू में पूछा कि थोड़ी सी मुश्किलात थी, फिर वालिदैन ने थोड़ा सपोर्ट किया तो आप आगे की तरफ गए। आप उन वालिदैन को क्या मशवरा देंगी जो अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स से दूर करते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त अगर सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल हर बच्चों के हाथ में भी देख लें तो हर बच्चा वो मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। हम एक चीज़ पे बड़ा गौर और फिक्र पे हम पड़ गए हैं कि हम अपने बच्चों को शायद एजुकेशन से भी दूर कर रहे हैं, दीगर एक्टिविटीज़ से भी दूर कर रहे हैं, और ख़ासकर स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ। तो ये फ़िक्र लम्हिया है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों पर जो है नज़र नहीं रख रहे। जी, ऐसा ही है कि आजकल सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी मोबाइल के अंदर इतने ज़्यादा गुम होते हैं कि उनको अपना भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर अच्छा, जब आप 2021 में गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती थी या खेलों पे ज़्यादा तवज्जो देती? सरासर सीधा जवाब ही आ जाएगा फिर। असल में मैं वहाँ पर 2 महीने से ट्रेनिंग पर थी पाकिस्तान कैंप में, और फिर उसके बाद वो चैम्पियनशिप आ गई थी। तो जब आप 3 टाइम ट्रेनिंग कर कर आते हो तो आपको खाने और सोने के अलावा वक्त नहीं बचता, तो मोबाइल तो उस टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था। तो आपने ये तस्लीम कर लिया ना कि मोबाइल अगर होता है बच्चों में तो वो दूर हो जाते हैं। अगर वो 24 घंटे में 15 घंटा मोबाइल पे लगे रहें तो वो स्पोर्ट्स को कितना टाइम देंगे? ऐसा है, लेकिन अगर वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा तफरी के लिए भी जो है वक्त निकालना होता है, और अगर तफरी अगर हम उनकी खेल बना देंगे और मोबाइल हटा देंगे तो ये एक उनके लिए हेल्दी हो जाएगा अनहेल्दी से। तो हमें थोड़ा सा उनके लिए काम करना चाहिए कि उनको तफरी की ज़रूरत होती है, उनको एंजॉय करना होता है। वो स्कूल से मदरसे से थके हारे आते हैं तो फिर उनको ये होता है कि या तो आप उनको बाहर खेलने की इजाज़त दें, उनको ग्राउंड्स में लेकर जाएं, महल्ले के बच्चों में चाहे आपस में उनको खेलने की इजाज़त दी जाए, उनको अपनी निगरानी के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में कि मोबाइल को कम यूज़ करेंगे। आज जिस तरह बात हो रही थी आपको मोबाइल की, अगर हम देखें तो आपने भी जब शुरुआत की थी तो बाकायदा तौर पर ताइक्वांडो की तरफ तो नहीं आ गई होंगी, दीगर और कौन कौन से खेल पसंद हैं आपको या खेलती हैं आप? नहीं, ये तो आपके लिए एक फ़नी बात होगी, लेकिन मुझे गेम्स का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। तो ताइक्वांडो में कैसे आ गई आप? मेरी सिस्टर को, जो मेरी छोटी सिस्टर थी, उसको गेम्स का बहुत शौक था, तो वो सर के पास आती थी, जो मेरे टीचर भी हैं क्योंकि ये सर कामरान, तो वो आती थी और मैं उनके साथ, मैंने जैसे बताया कि घर में कोई अगर आपके साथ हो तो आप उसको भेज दें बच्चियों के साथ, तो मैं बस बहन के साथ आती थी और वो 2-3 घंटे ट्रेनिंग करके और उसके साथ वापस घर चली जाती थी। तो बस फिर मुझे मोटिवेट किया सर ने। यानी कि आपको आसानी होती थी ताइक्वांडो में कि घर पे भी ताइक्वांडो के मुकाबले होते रहते थे? जी, ऐसा है, ऐसा ही है। और फिर मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं थी, डायरेक्ट ताइक्वांडो में आई हूँ और फिर ताइक्वांडो में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैंने फिर अपनी डिग्री को भी, मास्टर्स को जो है मैंने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की तरफ कर लिया, कि मैंने फिर
डिग्री भी इसी के अंदर करनी है, स्पोर्ट्स साइंस यानी के कि अंदर। स्पोर्ट्स से लगाव आपका मजीद मेरा बढ़ता गया। बढ़ता आगे गया। मजीद और बात जी। करेंगे। कामरान भाई, जिस तरह इन्होंने अपने लाइफ के हवाले से बात की, अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं, सिर्फ ताइक्वांडो खेल नहीं, दीगर अगर क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें, तो जो भी प्लेयर्स होता है वो सिर्फ एक गेम पे फोकस, खासकर विमेंस नहीं रख रही होती हैं, दीगर जो अगर हम देखें तो उस पर नज़र आ रही होती हैं दीगर खेलों के ऊपर, तो कितना मोटिवेट होती हुई नज़र आती हैं ये सारे प्लेयर्स। बेसिकली असल में इशू ये आता है कि ना कि हमारे यहाँ फंड्स की हम सपोर्ट एसोसिएशन खास तौर पे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा फंड तो होता नहीं कि वो बच्चों को पे करें, या तो वो बच्चे जो है ना एक ही गेम को फोकस करें और उसको फोकस करके लेके चलें, जैसे नेशनल का इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है वो, तो वो हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए वो बच्चियाँ खास तौर पे वो 2-2 3-3 गेम खेल रही होती हैं ताकि उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए और उनको तो। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारी एसोसिएशन खासतौर पे स्पेशली सेंट ताइक्वांडो एसोसिएशन, कि हम अपने बच्चों को जब भी किसी इवेंट में लेके जाते हैं तो उनको जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कि लाइक उनको यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे अब इवेंट में जो है ब्रांडेड यूनिफॉर्म है, ब्रांडेड इक्विपमेंट्स है वो पहनने होते हैं, वो सारी चीज़ें, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास सिस्टम है, तो हम वो सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चों को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करके किसी से स्पॉन्सर लेके उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो बच्चे जो है ना हमारे गेम से निकल के किसी दूसरे गेम में ना जाए और वो एक ही गेम को फोकस करें, और उस फोकस करते करते वो इंशाल्लाह ताला एक लेवल ऐसा आता है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। अभी आपने बात कर ली फंड्स के हवाले से, अगर हम देखें तो क्रिकेट में सिर्फ जो है आसानी स्पॉन्सर मिल जाता है, दीगर खेलों में कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि लास्ट इवेंट आपने कराया है तो यकीनन स्पॉन्सरशिप के लिए तो मुश्किलात होती हैं, अगर स्पॉन्सरशिप आ जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है इवेंट कराना। सर देखिए, अगर स्पॉन्सर ना हो तो हम इवेंट ही नहीं करा सकते, ऐसी बात है। और स्पॉन्सर्स के लिए हमें खास तौर पर जो आपने कहा कि क्रिकेट को बहुत इजी स्पॉन्सर मिलता है, लेकिन जो और दूसरे गेम्स है लाइक हमारा टाइकोंडो है या और दूसरे मार्शल आर्ट्स हैं या दूसरे स्पोर्ट्स हैं जो छोटे स्पोर्ट्स कह लें, जिनको लोग जानते नहीं है या कहते नहीं, तो वो उनको स्पॉन्सर लेना मतलब ऐसा होता है कि हम 2-2 3-3 महीने पहले से कोशिश कर रहे होते हैं और लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, रिक्वेस्ट से कर रहे होते हैं कि यार प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हमारे जो बच्चे जो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो कुछ लोग तो फ़ौरन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, और जब आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो आपका तो बस ऐसा हो जाता है खुशी के हमारे आप पूरे लेकिन नहीं इसमें समझ। मेन किरदार अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को अदा करना चाहिए था, वहां वो करती दिखाई नहीं देती, क्या वजूहत है, क्या आप लोग आवाज़ बुलंद नहीं करते इस हवाले से? हम तो हर जगह इस बात को करते हैं कि यार हमारी जैसे सिंध गवर्नमेंट है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड है, तो उनको चाहिए कि वो उस तरह हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर तो प्राइवेट तो हम खुद चले जाते हैं, चले उनके पास तो वो हमसे जाकर स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जैसे हमने बात की, तो अगर वो फंड्स रिलीज कर रहा हो गवर्नमेंट को और वो फिर हमें फंड्स मिल रहे हो, तो मतलब हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाता है इवेंट्स कराना। तो इस तरह हम ये बिल्कुल आपके मीनस टीवी के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा गवर्नमेंट से कि वो हमें, सब तो खैर आजकल अब निगरान हुकूमत आ गई है, तो उनसे भी ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इवेंट्स तो चलते रहेंगे जब तक निगरान हुकूमत है या आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमें स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं, कि सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट ना करें, दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें, ताकि हमारे बच्चे भी कल को पाकिस्तान। अच्छा कामरान साहब, आप समझते हैं कि जहां पर हमें 2 महीने 3 महीने के अंदर ताइक्वांडो के कोई इवेंट कराने पड़ रहे हैं, हमें अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो हम महीने में अगर ऐसा अरेंज करना पड़े आप कि हर महीने जो है ताइक्वांडो के कहीं ना कहीं कोई मुकाबले सिंध के अंदर मुनक्किद होते हैं, खुशाइंद होंगे, और फिर जो ग्रास रूट लेवल की आप बात करें स्कूल की सतह पर, वहाँ से बच्चे निकालने में आपको ज़्यादा आसानी होगी? बहुत आसानी होगी और हम इसके लिए रेडी हैं, मतलब हम काम करने से पीछे नहीं आप घबराते नहीं कि महीने में अगर एक इवेंट क्या महीने में अगर हमें बोले कि 2 इवेंट कराएं, हम वो भी कराएं। हम अभी भी इस हालत में भी जब इतनी सपोर्ट नहीं है तो हम 3 महीने में एक इवेंट करा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अगर सपोर्ट मिलना शुरू है तो हम हर महीना इवेंट कराना शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। अब जैसे अब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कल एक डिस्ट्रिक्ट साउथ ने हमारा एक इवेंट कराया छोटा सा, बेसिकली ऑब्वियसली अपने साउथ के दरमियान में, तो हो रहे इवेंट्स हो रहे हैं। फिर कराची ऑब्वियसली अपना काम कर रहा है, वो कर रहे हो, तो सिंध अपना काम कर रहा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हर महीने एक इवेंट हो, तो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो काम कर रहे हैं, तो 6 महीने में तो आपके 6 इवेंट ये हो गए, फिर एक कराची की चैंपियनशिप, फिर एक ये, तो 8-9 महीने तो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो जो 3-4 महीने बचते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन 3-4 महीने में भी कोई ना कोई इवेंट कराएं और प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। प्लेयर्स की बात हो रही है तो कामरान साहब, अब तक आपने मेल और फीमेल में कितने प्लेयर्स तैयार कर लिए जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले में ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल, अभी जो अभी हमारे नेशनल गेम जो उसमें लास्ट हमारे 2 प्लेयर्स हैं जो फीमेल जिसने सिल्वर मेडल लिए माशाल्लाह से, अब फाइनल हलूस किए उन्होंने, तो गोल्ड मेडल होते हैं, लेकिन बहरहाल तो इस तरह के जो हमारे बच्चे हैं सिंध के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मैं पूरी इनसे कोशिश वो तवक्का रखता हूँ, और इनके साथ जितनी मैं क्या जो बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं एक साथ,
तो वो हम आइंदा आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो इंटरनेशनल इवेंट है तो इसमें हमारे कोई ना कोई सिंध का जो है ना मेडल बच्चा लेकर आएगा और हम इसी तरह आपके साथ बैठे होंगे वीनस टीवी के साथ और अपने बच्चों को बता रहे अच्छा, होंगे कि ये प्लेटफॉर्म की medal बात लेकर कर दी आपने, तो जिस तरह आपने प्लेटफॉर्म की बात की तो हमारी भी ख्वाहिश होगी कि तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हर महीने एक ना एक इवेंट हो, और हमारी भी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द है स्पॉन्सर्स की तादाद आपके पास बढ़ती जाए और दीगर इवेंट जो है मुख्तलिफ मुनक्किद होते रहे आपके पास, और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर होंगे तो खुशाइंद है कि खेलों की सरगर्मियों के हवाले से कि ये एक चीज़ बढ़ती हुई जा रही है और खेल के जो मुकाबले हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुनक्किद हो रहे हैं। हाजिरा, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि आप स्पोर्ट्स से लेकर अब जिस सीट पर बैठी हैं वहाँ आपका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स को फोकस देने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि मैं बताती चलूँ। अभी हमें अपॉइंट हुए 6 महीने हुए हैं और मैं कहती हूँ कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट हुए हैं और उन सब ने जो है 14 अगस्त के हवाले से कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है डिज़ाइन कर कर रखी हुई थी। और ना सिर्फ हम ये स्पोर्ट्स के सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम कैंप्स भी लगाएं बच्चों के लिए, क्योंकि सिर्फ आप कंपटीशन करवाते रहेंगे हर महीने तो उससे सिर्फ कंपटीशन बढ़ता है, एक आपके पास वो इकट्ठा हो जाएगा कि हमने इतने कंपटीशन करवा लिए। लेकिन बच्चा तैयार होता है कैंप से। जब हम कैंप करवाएंगे इनको, हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह के कैंप डिज़ाइन करें जो 15 दिन या 20 दिन के कैंप हों, वो फिर उस चीज़ से जो है इनके अंदर डेवलपमेंट आएगी। और उसके अंदर हम चाहेंगे कि हम नेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं उनको इनवाइट करें, वो आके हमारे कैंप्स डिज़ाइन करें और उनको बच्चों को जो है फ्री कोचिंग दें। अच्छा, आज कैंप्स की बात हो रही है, थोड़ी देर पहले यही तो बात हो रही थी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है वो स्पॉन्सर की आती है। कैंप अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पर भी जो है हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही इस खेल के लिए, तो नहीं, फिर कैसे वो कैसे अदा नहीं कर रही? गवर्नमेंट ने तो अदा किया है। मैंने अभी आपको बताया कि कराची के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर नहीं, ये ऑल ओवर सिंध के अंदर हुए हैं। जैसे 14 अगस्त के हवाले से पूरे सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ किसी ना किसी गेम आपका कहने का मकसद है कि जब 14 अगस्त आएंगे हर साल जब हम जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मना रहे होंगे तो उस वक्त कैंप लगाया जाए, उसी वक्त खिलाड़ियों के लिए तमाम फंड्स आते रहेंगे। यहाँ बात हो रही है पूरे सालों साल की। जी जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें थोड़ा सा ना पाकिस्तान को लेके पॉजिटिविटी की तरफ भी सोचना चाहिए और उसके बाद सिंध को लेके पॉजिटिविटी की तरफ सोचना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने भी बताया और मैंने भी मेंशन किया कि हमारे सिंध की जो है पोजीशन इस नेशनल गेम्स में सारे प्रोविंस से ऊपर रही थी, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान, KPK ये इतने हार्ड थे बच्चों के लिए निकालना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको क्रॉस किया, वो आगे लेकर आए हैं अपने सूबे को। उसके बाद यहाँ पर सिंध, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, उन्होंने 26 स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किया है। अभी इसी साल अपॉइंट हुए हैं वो, और उन्होंने इसी साल अपॉइंट होते ही 14 अगस्त के हवाले से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना इवेंट करवा दिया है। तो हमें ये पॉजिटिविटी की तरफ भी देखना चाहिए कि उन्होंने अपॉइंट होते ही 14 अगस्त के हवाले से काम करना शुरू कर दिया, और हो सकता है 6 सितंबर के ऊपर भी काम कर लें, हो सकता है उसके बाद वो कोई कैंप डिज़ाइन करके उस पे 25 दिसंबर बिल्कुल अच्छी सोचे, अच्छी तरफ हम जा रहे हैं और अच्छी सोचों के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो बहुत कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हम उस प्रोग्रेस को देखना चाहिए। जब एक इंसान जिम जाता है वो 2 दिन में बॉडी नहीं बनाकर निकल आता। बिल्कुल सही। इंसान कहता है वो क्या मतलब, आप ये कैसे, लेकिन उसके बाद जब वो जाता रहता है तो ये जो प्रोग्रेस है वो एक दिन में नहीं नज़र आ जाएगी, एक साल में नहीं नज़र आ जाएगी, ये थोड़ा थोड़ा कर हो रही है। तो हमें इसको ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कह रही हैं हाजरा साहिबा। और अगर कामरान साहब बात करें तो हम थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं। हमने अभी 34वें नेशनल गेम्स की बात की, अगर कराची गेम्स की भी बात कर लें इसमें तो अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि हमें हर चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, अच्छे कामों को। तो यकीनन एक अच्छा इवेंट रहा कराची गेम्स, क्या कहेंगे उस गेम्स के हवाले से? बिल्कुल इस तरह के गेम्स होने चाहिए। लास्ट कराची गेम्स तो हुए उसके बाद, लेकिन वो फिर अब रुक गए हैं, पिछले नहीं हो रहे थे। खैर बीच में तो कोविड था, लेकिन अब कोविड को गुजरे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हैं। हमारे सिंध गेम्स हैं जो काफ़ी अर्से से पेंडिंग है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह के ये जो गेम्स हैं ये बेसिकली प्लेयर्स बिल्कुल। आपने सिंध गेम्स की बात की तो पिछले दिनों मेरी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब से बात हो रही थी इसी सिलसिले में कि सिंध गेम्स कराने के। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अपर लेवल का मामला है, मेरी भरपूर कोशिश है कि सिंध गेम्स कराची में मुनक्किद हों। उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात की कि मैं तमाम तर मेरी कोशिशें होंगी कि सिंध गेम्स बहुत जल्द से जल्द जो है कराची के अंदर मुनक्किद हो, सिंध के अंदर। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो इस तरह का सोच रहे हैं और ये हो जाएं। तो फ़िलहाल अब तो निगरान हुकूमत है, तो शायद मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पेंडिंग होंगे अभी मज़ीद, और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती तो। लेकिन अगर ये सोच है कमिश्नर साहब की तो बहुत अच्छी सोच है कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह का गेम्स हों,
कराची लेवल्स पे नहीं, सिंध लेवल पे भी हों, क्योंकि देखें इंटीरियर में तो हम तो कराची वाले फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके सपोर्ट करके इवेंट को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या कैंप्स लगा लेते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन इंटीरियर साइड पे तो हमसे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ तो उनको सपोर्ट इस तरह के ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं प्राइवेटली, और अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट थोड़ा सा हो, ज़्यादा ना हो, तो फिर देखा जो हजरत ने अभी बात की कि DSOs ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्पोर्ट्स ऑफिसर्स जो हैं काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हम तो देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ये लोग सब मिलके 6 जो डिस्ट्रिक्ट हमारे ऑफिसर्स हैं अपॉइंट हुए हैं, ये सब के सब काम कर रहे हैं, नज़र आते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो इस तरह के ये सिंध ने बड़ा देर में सोचा कि इन लोगों को अपॉइंट किया। अगर ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे पास पहले से होते हैं तो शायद हम और अच्छा अब यहाँ बैठ के हम थोड़ी सी और आसानी भी हो रही हो होती जाती है, है बिल्कुल स्पोर्ट्स ऐसे ही। इवेंट मुनक्किद कराने के लिए। आजा साहबा बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, आप खुद इस चीज़ का मुझसे गिला कर रही थी, तो कराची गेम्स के हवाले से भी कहते हैं, क्योंकि आपने वो गेम्स भी अपनी आंखों के सामने देखे होंगे जहाँ 44-45 गेम भी थे, फिर तकरीबन 5000 से ज़ायद या 6000 के करीब लगभग उसमें एथलीट्स हिस्सा ले रहे थे। जी जी, वो इस तरह के तो गेम्स होने चाहिए कराची के अंदर, और कराची के अंदर हम जो एसोसिएशंस हैं इन लोगों के साथ मिलकर काम करवा रहे हैं फ़िलहाल जो है हम, क्योंकि हमारे पास अपनी मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास जितने, और इनका हक भी बनता है कि हम एसोसिएशंस को लेकर चलें, तो मैं चाहती हूँ कि एसोसिएशंस जाकर फिर दोबारा से बात करें और कोशिश करें कि कराची गेम्स दोबारा नहीं कहा तो और बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वो होने के गेम्स हैं नाते और आप उसके भी ये अंदर मशवरा जी, दे मैं रही हैं कि मशवरा देती हूँ कि बाकायदा वो जाके सेशन एक बात साथ हो करें। जाए जी, ताकि जी। आप लोगों को भी आसानी हो हाँ। इवेंट करवाने के लिए। बड़ी अच्छी बात कह रही थी हाजरा भी, हाजरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, उसके साथ साथ कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते जो है आप जश्न आज़ादी के हवाले से कल बाकायदा तौर पर असलाउद्दीन हॉकी स्टेडियम में एक नुमाइशी मैच खेला गया, वो पैकेज हमने तैयार किया, वो पैकेज देखें। जश्न आज़ादी के सिलसिले में कराची के डॉक्टर मोहम्मद अली शाह असलाउद्दीन हॉकी स्टेडियम पर विमेंस और बॉयज़ के अलग अलग नुमाइशी हॉकी मैच खेले गए, जिसमें साबका ओलंपियन असलाउद्दीन पेश दिखाई दिए। उन्होंने लेडीज़ हॉकी मैच में बतौर कोच शिरकत की और खिलाड़ियों की रहनुमाई करते हुए दिखाई दिए। ख़वातीन के मैच में ग्रीन ए की टीम ने रेड टीम को बाआसानी 2-0 से शिकस्त दी, जबकि बॉयज़ के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बाज़-ए-आज़म मैच पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर केक कटिंग की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साबका ओलंपियन असलाउद्दीन, समीर हुसैन, जहांजेब खान और कोच सगीर अब्बास समेत खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए साबका हॉकी कप्तान असलाउद्दीन का कहना था कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज और इसकी कर्ज को हमने चुकाना है। ये कहूँगा कि आज सारी कौम को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और एक बात और इस मौके पर कहूँगा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और इस आज़ादी की हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ हम पर कर्ज है और इस कर्ज को हमने चुकाना होगा। ओलंपियन समीर हुसैन ने कहा कि हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए ग्रीन शर्ट पहने। हमें वतन अजीज़ पाने वाले बुजुर्गों की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का एक सेटबैक है कि आप एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में आप पार्टिसिपेट करने गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए, लेकिन पाकिस्तान से जो भी है जिसने एक सब सितारा एक मरतबा अपनी शर्ट पे सजाया है, तो एक आपकी डेफिनेटली एक अटैचमेंट होती है। और हमारे आज़ादी का दिन, आज हम कौम आज़ाद है इसी दिन की वजह से हैं, और हमारे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिहाज से, और कौमी खेल है तो कौमी दिन बनाना तो हमें हर दफ़ा अच्छा लगता है। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए।